औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम बात कर रहे हैं IMF और इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में। IMF की शराइत के आगे इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल ढेर हो चुकी है, जिसका बरमला इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम IMF की तमाम शराइत मानने को तैयार हैं। यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के इजरा के मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF को बताया गया है कि पाकिस्तान 9वें जायज़ा को मुकम्मल करना चाहता है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई कसर उठा न रखेगी, और उन्होंने कहा कि किसी को भी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों IMF की तरफ से दी गई रकम को इधर उधर फेंकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इनसे बंदा पूछे, रकम किसने फेंकनी है? आप नहीं फेंकनी है। आप ही हवाला और हुंडी के ज़रिए इस रकम को बाहर ले जाएंगे, कोई और तो नहीं लेके जाने वाला ना। आप नहीं करप्शन करनी है, आप नहीं सड़कें बनवानी है, और आप नहीं उनमें से कमीशन रखना है। जो भी काम करेंगे कमीशन तो आपकी जेब में ही जाएगा। तो वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तेल की दरामद पर खर्च होने वाली रकम को बचाने के लिए ऐलानात करने से ज़्यादा अमली इक़दामात अहम हैं। उन्होंने कहा कि एक सूबे की हुकूमत ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने के खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल किया, जबकि दूसरी हुकूमत ने ताख़ीरी हरबे अपनाए। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो अपनी सियासत को कुर्बान करना पड़ेगा। पाकिस्तान की खातिर अपनी सियासत कुर्बान कर दूंगा। जुदा हालात की जिम्मेदारी हम सबको कबूल करनी होगी। किसी के हाथ साफ नहीं है। इसके लिए हम सियासतदान मार्शल हुकूमत बराबर की जिम्मेदार हैं। हमने पिछले 75 सालों में जो कुछ किया वो अब हमारे चेहरे पर नज़र आ रहा है। इस बात से शहबाज शरीफ ने ये तो तस्लीम कर लिया कि उन्होंने पिछले 75 सालों में कुछ भी नहीं किया। हम 1980s के बाद अगर हुकूमतें देखते हैं तो हर हुकूमत या पीपल्स पार्टी की है या नून लीग की है। ज़िया की अगर कुछ वक्त रहा तो उसमें भी नवाज शरीफ हुकूमत में मौजूद था बतौर वज़ीर ख़जाना या बतौर वज़ीर आला। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने मुल्क को लूटा। यही छांगा मांगा की सियासत बनाने वाले हैं। सियासत में करप्शन को लाने वाले यही हैं जिन्होंने खरीदो फरोख्त शुरू की। यही लोग हैं फिर इसके बाद जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और न्यूट्रल्स ने इनका साथ दिया। ये बेईमान और करप्ट लोग हैं। और अब आकर जब इन्होंने देखा है कि मुल्क मजीद नहीं चल रहा तो ये अब इतराफ़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह सारी जिम्मेदारी इमरान खान पर डालें, जो कि डलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब कह रहे हैं कि हम सब बराबर के शरीक हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तमाम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पर डाली जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने मिशन चीफ को गैस की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले से भी आगाह कर दिया है। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा और वफाकी काबीना जल्द ही इजाफे की मंजूरी देगी। मजीद बताया गया कि गैस का सर्कुलर डेट भी ख़त्म किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी मरहलावार बढ़ाई जाएगी। IMF टीम ने यह भी मुतालबा किया है कि रुपए की कदर में कमी को मसनूई तरीकों से ना निपटा जाए। ये भी मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करे, टैक्स टू GDP के तनासब को बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात करे। अब आप समझ सकते हैं कि हम कौन से महंगाई के तूफान की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले वज़ीर ख़जाना तरीन साहब ने कहा है कि इतनी महंगाई आने वाली है कि 50,000 तक कमाने वाला शख्स गुजारा ही नहीं कर सकता, वो जिंदा ही नहीं रह सकता। यानी कि इस हद तक ये लोग महंगाई करने जा रहे हैं। 50,000 जो कि एक अच्छी खासी रकम बनती है, वो कमाने वाला शख्स भी गुजारा नहीं कर सकेगा। इस हद तक महंगाई होने जा रही है। अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे। दुआ है कि इस PDM की हुकूमत से हमारी जान छूटे और हमें इमरान खान जैसा बहादुर लीडर मिले जो मुल्क को चलाए और मुल्क को संभाले। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।